यीशु प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र यीशु प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। प्रभु यीशु के पीछे चलना है तो उसका क्रूस उठाना है, स्वयं का इनकार करना है। स्वयं को ही स्वयं मारे तो उसे दूसरा क्यों कर मार सकता है? जो पहले से मरा है उसे और कोई मार सकता है क्या? जिसकी एक बार मृत्यु हुई उसकी दोबारा मृत्यु कहाँ से होगी? स्वयं प्रभु यीशु ने इस वचन के तहत स्वयं को जाहिर करा है। क्रूस पर उसने अपनी जान दी, कोड़ों की मार खाई, कांटों का मुकुट चढ़ाया, अपना बेशकीमती पवित्र लहू बहाया। यीशु का क्रूस पर का बलिदान ही भक्त की पहली मृत्यु है, तो दूसरी मृत्यु कौन सी रही? क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा।
वचन जिसको मिलता है वही इसे बोलता है, क्योंकि वचन का अर्थ उसी भक्त के भक्ति में छिपाया हुआ है और उसी में चित्रांकित हुआ है। अन्य जाति इसी वचन प्राप्त भक्त के पीछे कुछ इस तरह से पढ़ते हैं मानो वे धर्म का ही काम कर रहे हैं। उन्हें चने के झाड़ पर चढ़ाने वाला शैतान है। मैं फिर से कहता हूं, वचन प्राप्त न्यासी के इर्द गिर्द शैतान अन्य जातियों को भरमाता है। शैतान को कुछ भी करके अंदर वालों को बाहर निकालना है। जो विश्वास में है उनकी भक्ति को अभक्ति में बदलना है। शैतान ऐसा करता भी है, बहुतों को गिराता है, वरन जब एक मजबूत खड़ा होता है तो शैतान की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। यह वचन उसकी गवाही दे रहा है। स्वयं प्रभु यीशु इसमें दर्शान्वित हुए हैं और उस पर प्रभु यीशु पर संपूर्ण मन से प्रेम करने वाले एवं प्रभु यीशु पर मजबूत विश्वास रखने वाले ही इस वचन को पाते हैं और बोलते हैं और इसी पर चलते हैं। तो आप इसकी खिलाफत करने वाले अन्य जाति शैतान की ओर से खड़े होते हैं जो विरोधी कहलाते हैं और वचन को आप ही पूरा कर डालते हैं। फिर उसमें लंडूर लंगूर मूर्ति पूजा करने वाले सभी जन पाए जाते हैं। शैतान लंडूरों को भरमाता है, लंगूरों को भी इस वचन की खिलाफत करने के लिए वह हर किसी को जो जाति जाति में पाए जाने वाले भांति भांति के लोग हैं उन्हें उकसाता है, उनके कान में डालता है। इसे मार डालो। इसे मार डालने से धर्म का ही काम होगा। आपसी जाति में तुम्हारी बड़ाई होगी, तुम्हें इनाम मिलेगा। धूर बना रहा है शैतान, खुलेआम। शैतान
अपनी ही उतार रहा है, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि वचन स्वयं कह रहा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा। यानी शैतान की संसार की संस्कारी लैंग्वेज में समझाता हूँ, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, यानी जो डरेगा वो मरेगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। तो उसकी मृत्यु कैसे, कौन उसे मार सकता है और वह किससे डर सकता है? यह वचन जिसे मिलता है और जो बोलता है वह उसकी पहचान में बना रहता है, उसे जान जाता है कि वह कितना बड़ा है। दृष्टांत के लिए मकबूल इसी वचन को वृत्तांत के तौर पर जाहिर हो रहा है। क्लेश विरोध हल्का सा उत्पन्न होवे तो उससे पीछे हट जाते हैं और वहीं पर ठहर जाते हैं, वे कमजोर न्यासी है। प्रभु यीशु पर संपूर्ण मन से प्रेम एवं मजबूत विश्वास जिसका जैसा है वैसी ही मार्केट में उसके लिए फील्डिंग लगती है। और हर कोई तब वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा।
सबसे बड़ी आज्ञा। तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। और परमेश्वर का कार्य उसके पुत्र पर ही मजबूत विश्वास रखना है। तब उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मुझसे दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर ही मन लगाता है। मनुष्यों की बातें शरीर के अनुसार है, जो रुकावट पैदा करती है। क्योंकि उस समय से यीशु मसीह अपने चेलों को बताने लगा कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और प्राचीनों, मुख्य याजकों और शास्त्रियों द्वारा दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जिलाया जाऊं। इस पर पतरस उसे अलग ले गया और यह कहते हुए झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, न करे तुझ पर ऐसा कभी न होने पाए। शैतान रुकावट इसी तरह पैदा करता है। प्रभु यीशु का दुख उठाना, उसे मार डाला जाना और तीसरे दिन जिलाया जाना सत्य है। जो इसका इनकार करता है वह झूठा है, यानी मनुष्यों की बातों पर मन लगाना, वह शैतान है। जो सत्य है उसका इनकार करता है। यीशु क्रूस पर मरा है और तीसरे दिन फिर जी उठा है, यही सत्य है। आमीन।